तो मतलब उनको आपने बताया कोर्स के बारे में, इसलिए ये हाँ प्रश्न सर, आता है? हाँ मैं बता रहा हूँ, और मैं एक सिस्टम के तहत काम कर रहा हूँ सर, क्योंकि मैं उसके साथ बैठ रहा हूँ। और मेरा अभी जो भी कस्टमर है वो सारे ओवरवेट वाले हैं, और बीपी शुगर भी है उसके पास, तो भंडार है। और मैं करीबन 100 प्लस का जिसका ओवरवेट है उसके हिसाब से उसके साथ काम करता हूँ ज्यादा। उसमें ओ लेवल का लोग आते हैं जो कि ओएस और आईएएस और कोई बड़ा अधिकारी होता है, इस लेवल में मैं काम करता हूँ सर। ओके, और इन लोगों तक आप पहुंचते कैसे हैं? सर मतलब कुछ पहले से मैं वाटर प्यूरिफायर में काम कर रहा था, कभी कभी जगह में मेरा मशीन पहले से लगा था सर। तो पहले से कुछ जान पहचान थे, तो उसके हिसाब से। तो देखिए, कहीं ना कहीं पे कैसे रिश्ते बनाए हुए काम आ जाते हैं, क्योंकि अगर वो एक्सपीरियंस आपका पहले वाला अच्छा नहीं रहा होगा तो कोई आपको अभी बात करने को तैयार नहीं होता सर, है ना। लेकिन एक और कुछ जगह में मैं परमिशन मांगता हूँ सर, और जिस जगह पे मैं परमिशन मांगता हूँ उस जगह में थोड़ा चैलेंज आ रहा है कि मतलब टाइम दे रहा है। आज नहीं, हाँ आज हम व्यस्त है, 2-4 दिन के बाद आ जाओ। परमिशन आप अकेले मिलने की मांगते हैं या ग्रुप में कोई बात करने के लिए परमिशन मांगते हैं? नहीं, मैं अकेले मिलने की बात मांगता हूँ सर। कोई बात नहीं, ऐसा सब होगा। इस तरह के जवाब आएंगे लोगों के, लेकिन उसके लिए क्या है, हमारा परमिशन मांगने वाला नंबर इतना ज्यादा होना चाहिए कि कोई ना कोई तो दे ही देगा परमिशन। तो एक बार अगर 100, 150, 200 लोगों की लिस्ट बन गई तो कोई ना कोई तो रोज मिल ही लेगा ना, 3-4 लोग, 5 लोग, बस हो गया हमारा। हाँ, अब हमारी लिस्ट में अगर 5-10 लोग ही है तो फिर ये चैलेंज रहेगा कि 5 लोगों को फोन किया और 5 ने आज के लिए मना कर दिया, सर तो आज हम किसको मिलेंगे, ये चैलेंज रहेगा। लेकिन ये चैलेंज तब नहीं रहेगा जब हमारी लिस्ट को बड़ा कर लेंगे। तो आपके जो मित्र हैं जो ये कोर्स करना चाहते हैं, उनको ये कोर्स करने की इच्छा कैसे आई उनके मन में? आपने कहा है मैं, कि उन्होंने खुद कहा? हाँ मैं एक्चुअली क्या होता है ना सर, मैं सिस्टम को डेवलप करता हूँ, मैं खुद को डेवलप नहीं करता हूँ। मतलब जो भी जिसके साथ भी मैं जिसको भी न्यूट्रिशन दे रहा हूँ, देखने के बाद मैं 315 से 27 को फॉलो करता हूँ, और उसके साथ जाता हूँ कुछ टाइम। मतलब मेरे को अभी रिटर्न आ रहा हूँ, बट मतलब रास्ते में कहीं मिल गया तो उसके साथ बैठ के बातचीत करता हूँ और तबीयत के बारे में फिर पूछता हूँ। फिर वीडियो भी कुछ दिखाता हूँ, एक्सपर्टी के जो जो मेरे ऐप में है ना, उसको भी वीडियो दिखाता हूँ। और आगे मैं उसको आगे कैसे और डेवलप हो, क्योंकि एक एक लोग क्या होता है ना, खुद पर तो यूज करते हैं लेकिन फैमिली को इंक्लूड नहीं करते हैं, और मैं चाहता हूँ टोटल फैमिली इंक्लूड हो। तो इसीलिए खुद को सीखने के लिए मैं बोल रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। आप स्वयं के नाम पे ही बिजनेस करते हैं? हाँ सर। आपका RCM ID बता पाएंगे? 3140 3846। एग्जाम पास कर लिया है आपने? नहीं नहीं सर, 1 महीना हुआ मेरे को। अच्छा, अभी 1 महीना हुआ है, पर 1 महीने में ही आप तो बहुत सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं। अगर 3-15-27 आप फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने कोर्स तो देख लिया है। करीबन मैं ये तक गया सर, DHA तक गया सर। DHA तक कंप्लीट नोट कर दिया। 3-15-27 तो सेलिंग वाले अध्याय में बताया गया है मॉड्यूल में, तो वो भी देखा है आपने, सेलिंग का भी? नहीं, सेलिंग को दिखाऊं सर, क्योंकि पहले से मैं सेल्समैन था, अभी मैं सेल्समैन नहीं हूँ सर, मैं काउंसिलर हूँ। वो माइंड से हटा दिया हूँ, और मैं बेचने के चक्कर में तो नहीं जाता हूँ सर। पहला मैं बोल देता हूँ सर, मैं बेचने के लिए नहीं आया हूँ उसमें, मतलब घबराइए मत।
और दूसरा मतलब ये मत सोचिए कि ये बेचने के लिए या कुछ थमा देगा कुछ, मतलब ये मतलब मत सोचिए सर। आप आपसे आपस में बात करेंगे, 5-10 मिनट में टाइम लूंगा, ऐसे ही बोलता हूं। मैं बहुत आपसे हेल्प ले आया हूँ। मैं कभी भी ये नहीं बोलता हूं, बेचने के चक्कर तो छोड़ दिया हूं सर। और कभी मैं ये माइंडसेट लेके नहीं जाता हूँ घर से कि आज बेचेंगे, इतना बेचेंगे। हाँ, टारगेट लेके जाता हूँ, ये मेरा टारगेट है। लेकिन कभी ये मत सोच के नहीं जाता हूँ कि इसके पास जा रहा हूँ तो उसको बेचेंगे ही बेचेंगे, वो चक्कर में मैं सिंपल से बात करता हूँ उसके साथ। क्योंकि अभी मेरे को 8 साल हुआ सेल्स में सर। हम्म, बहुत बढ़िया। तो आप सही तरीके से आप इस कोर्स को कर रहे हैं, ये मेरे को अच्छा लगा देख के कि बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। बेचने के लिए नहीं जाना है, लोगों की मदद करने के लिए। बिकेगा तो अपने आप। दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको अपना फायदा समझ में आएगा और उसके बाद भी वो नहीं खरीदेगा, अगर उसके पास पैसे हैं तो ऑफ कोर्स। क्योंकि और सर पैसे के मेरा लोगों एक के पास आप जाते हैं, अफसर लोगों के पास, तो वहां पैसे का तो कोई प्रश्न है ही नहीं। इनफैक्ट वहां थोड़ा तीनों ही बातों का प्रश्न नहीं है, न पैसे का, न निर्णय लेने का, और न पढ़ा लिखा न होने का, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मेरा पहले से एक्सपीरियंस था सर। मैं जैसे जैसे मेरा वाटर प्यूरिफायर का शुरू किया था, मैं पहले 3 महीना में डेमो दिखाते थे, ज्यादा डेमो दिखाया। लेकिन ऐसा एक दिन आया, मैं डेमो दिखाना बंद कर दिया। लोगों को रेफरेंस से मतलब 1 महीना में 10-20 ऐसा मैं वाटर प्यूरिफायर लगाया। और अभी तक भी मेरा एक रिकॉर्ड है। मतलब अच्छा खासा कंपनी की तरफ से भी मैं सर्विस देता हूँ। सर्विस को इतना प्रमोट किया कि मतलब लोग अपने आप जुड़ते गए। तो ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ सर। और आपसे मिलने के बाद मेरे को सेल्स के ऊपर जो आप जो बताए ना, बेचने के चक्कर में मत जाओ, सलाहकार की जाओ, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। उस दिन से मेरा काम मतलब तेजी से चल रहा है और दिल से अच्छा लग रहा है। दिल से अच्छा लग रहा है, ये दिल खूबसूरत। से अच्छा। क्योंकि जो चीज दिल से अच्छी लगेगी ना, वो हम बहुत ज्यादा कर पाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली जो दिल को अच्छा लगता है वही सबसे लंबे समय तक चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सेशन तो रोज होते ही हैं। अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना है, कोई दिक्कत चैलेंज आ रहा है, आप बात कर सकते हैं। नहीं सर, मैं तो क्योंकि बीर क्लब और ये मैं थोड़ा टाइम का थोड़ा ये चैलेंज रह रहा है। क्योंकि आज बीर क्लब नहीं है तो मैं उधर आ गया, और बीर क्लब के दिन में मैं थोड़ा उधर रहना पड़ता है फिर। नहीं नहीं, तो वहीं रहिए, वहां ज्यादा सीखने को मिलेगा। सर, चलो। यस सर। हम्म, मदन गोपाल जी आप आइए। अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार सर, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। जी बोलिए। मेरा सर सवाल एक है, ये जो पिछले भी नए का न्यू ओआईडी पे ये कोर्स शुरू कराया था, तो उसने किस्त तो दे दी 3,000। अब कितनी देनी पड़ेगी सर? 3,000 की अगर पहली किस्त भर दिए तो आप 2,400 रुपए देते ये 31 से पहले पहले देने सर, 31 दिसंबर हैं। से। हाँ, प्रिफरेबल 31 दिसंबर से पहले दे दीजिए। ठीक है, तो आप फिर एग्जाम आप दे पाएंगे ना उसके बाद, इसके लिए। ठीक है सर, ठीक। कोर्स कितना कर लिया है आपने? कोर्स तो सर मैं यहाँ तक कर रहा अपना ये अंकों के, अंक हमारी अंक कैसे देखती हैं, यहाँ तक पहुंच गया सर। मैं नोट्स बना रहा, पहले मैंने नोट्स नहीं बनाए थे सर। ओके, तो इसका मतलब अभी सेलिंग वाला हिस्सा आपने शुरू नहीं किया है। नहीं, वो देख रहे वैसे उसके नोट्स ही नहीं बनाए, क्योंकि मैं सीरियल के हिसाब से बना रहा, उसको देखता हूँ मैं जरूर। उसको देखता हूँ जी, रात को मैं 10 बजे से लेकर 10:30-11 बजे तक 1 घंटा आधा घंटा देखता हूँ। अच्छा, और आपने फील्ड में इसको उपयोग करना शुरू किया? हाँ, जाते हैं सर, थोड़ा टाइम तो लगेगा, देखो बिजनेस बढ़ने में। स्वाभाविक है, टाइम जल्दी तो है ही नहीं, कुछ टाइम लगेगा। लेकिन सही काम करेंगे, दिशा सही रहेगी ना, तो। बिल्कुल सर, हम बेचने के लिए बहुत से नहीं जाते हैं सर, बैठ के बातचीत करते हैं भी हाँ कैसे कैसे आपका सिस्टम चल रहा। एक दिन मैं स्कूल में गया था सर, 5 मैडमों का बॉडी स्कैनर किया मैंने, और उनको बता दिया भी हाँ, तो वो कह रही हमारे को भी हम लेंगे,
मैं कहा जी कोई बात नहीं, जब भी आपको मूड बनेगा नंबर ले लिया मैंने उनसे। अब कल उनसे बातचीत करनी है, वो कहते भी सोमवार को बात करना। एक मैडम ने ली थी न्यूट्रीचार्ज मैन, मैं कहा जी आप इसको यूज करो, फिर 1 महीने बाद फिर बॉडी टेस्ट करेंगे आपका, फिर आपको बताएंगे भाई कितना। जिस तरह आप, तो यही बात है कि लोगों से बातचीत करनी है। आपने उस बात को समझ लिया है। आप कहाँ रहते हैं मदन जी? सर मैं यमुनानगर हरियाणा में रहता हूँ, जगाधरी के पास। बहुत बढ़िया। तो ये जो अभी कर रहे हैं ना, इसी को शुरू रखिए। बिल्कुल सर, चल रहे। एक मेरे साथ माया जी रहती है सर, वो लेडीज, वो अनपढ़ है ना, वो उसका भी कराना पड़ता है 10,000 का। वो भी क्योंकि लिस्ट तो मेरी है, उसी लिस्ट में हम दोनों का सेलिंग हो रही। नहीं, पर लिस्ट तो धीरे धीरे बढ़ सकती है। हाँ नहीं बढ़ा रहे सर, अनजान लोगों की ज्यादा लिस्ट है सर हमारे पास। नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। अनजान लोगों की लिस्ट ज्यादा होनी ही चाहिए अपने पास, और लोग लेंगे भी अगर हम सही तरीके से उनसे बात करेंगे। बिल्कुल ले रहे सर। वो समझा पाएंगे, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का प्रश्न पूछ पाएंगे, उनकी बातों को सुन पाएंगे, तो स्वाभाविक है हम उसको अच्छे से और कर। सर मैंने अपनी एक पुरानी फोटो लगा रखी, एक दूसरी नई ऐप की, तो उसमें बहुत अंतर है। लोग देखते हैं, एक गुड़िया की मारी, उसका फैट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, वो उसकी साथ में अटैचमेंट करी पहली और ईब की, तो लोग उसको देख के ज्यादा प्रभाव करते हैं। यार एक लड़की को हमने सर विजय ये से, बहुत बढ़िया करा आपने, क्योंकि जो विजुअली जो दिखता है ना, हाँ जी हाँ उस जी। पे विश्वास ज्यादा आता है। कल सर हमारी मीटिंग थी यहाँ कुरुक्षेत्र, उसमें भी मैंने वो दिखाई, वीडियो भी दिखाई और वो अपनी भी दिखाई गुड़िया की। एक लड़की और जो पीजीआई से जवाब दिया था, उसको न्यूट्रिशन शुरू हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है सर, जवाब दे दिया था बिल्कुल ही। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है कि इस तरह से काम करते रहिए और आगे बढ़िए, है ना? धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज सर। चलिए, तो आज जरा प्रश्नों की संख्या कम लग रही है, वैसे तो रविवार का दिन है और लोग थोड़े फुर्सत में होते हैं तो ज्यादा आते हैं। ये भी दिख रहा है लोगों को देख के कि भारत में ठंड बढ़ रही है हर जगह पे। नॉर्थ में तो स्वाभाविक है। चलिए, अब एक काम करते हैं, कुछ साथियों के पास चलते हैं जिनसे कुछ समय से बात नहीं हुई है। रामविलास जी, आप आएंगे? मतलब कुछ दिनों से बात नहीं हुई, आपसे बात तो होती है कभी कभी। अच्छा, 2-3 लोगों ने हाथ भी खड़े कर दिए, पर आप तो एक शिक्षक के रूप में आपको क्या फायदे हो रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं आप? सर ये है कि हमारे लिए तो गार्जियन से बात करना थोड़ा आसान होता है, और उनके मीटिंग भी महीने में बुला लेते हैं हम। तो न्यूट्रिशन से संबंधित, उनके बच्चों से संबंधित ज्यादा बातें होती है, बड़ों से संबंधित नहीं। कि कुछ बच्चे हमारे पिछड़ रहे होते हैं पढ़ने में, मन नहीं लगाते हैं, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि इन्हें न्यूट्रिशन की कमी है। आप जो खाने के लिए देते हैं वो प्रॉपर तो नहीं है, पेट भर जाता है। वैसे हमारे स्कूल की तरफ से भी भोजन मुहैया कराया जाता है सरकार की ओर से, लेकिन उसमें वो जो मिलना चाहिए न्यूट्रिशन, उसके शरीर के पोषण के लिए, मन और मस्तिष्क के पोषण के लिए नहीं मिल पाता है। लेकिन एक चैलेंज आती है सर, हम एकदम गरीब वाले इलाके में हैं कि जहाँ पर बच्चे लोगों के गार्जियन के पास उतने राशि नहीं होते हैं। हाँ, वो एक तो प्रॉब्लम आएगा जी, तो इसमें हम क्या, माने उनका क्या, माने न्यूट्रिशन दिया जाए कि वो कुछ दिन तक ही सही, बाकी यूज करें, ताकि उनका डेवलपमेंट हो, तो फिर अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे सर। और यही हम समझा पाने आपका में असमर्थ हैं अभी तक। आपका आपका जो चैलेंज है वो बहुत प्रैक्टिकल है, और इसको दूर करना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन हम अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। देखिए, चैलेंज जी क्या है कि
माता पिता के पास इतना पैसा नहीं है कि वो न्यूट्रिशन पे खर्च कर सके बच्चों। जी सर। बट एट द सेम टाइम हर कोई माता पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना चाहता है, जो संभव है वो करना चाहता है। और तो इसमें दो ही बातें हो सकती हैं। एक तो ये कर सकते हैं हम कि ये जो माता पिता हैं किस तरह का काम करते हैं अगर आपको पता हो और आप कोई मदद कर सकें उन्हें उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए, क्लियरली ये बता कि ये बढ़ी हुई आमदनी आपको न्यूट्रिशन पे आपको इसको उपयोग करना है अपने बच्चों के लिए, तो एक उनसे मदद वो की जा सकती है। और दूसरा, हमें फिर स्कूल के बाहर ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो जिनके पास मतलब समझ भी सकते हैं, जो निर्णय भी ले सकते हैं और जिनके पास लगातार खरीदने का पैसा हो। तो सिर्फ स्कूल के बच्चों पे फोकस करके अगर स्कूल में उस तरह के प्रोफाइल के बच्चे आ रहे हैं जहाँ पे माँ बाप के पास में, और सही बात है, देखिए जो अपनी बेसिक जरूरतें हैं वो पूरा होने के बाद ही व्यक्ति न्यूट्रिशन के बारे में सोचेगा। जो लोग अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए तो न्यूट्रिशन पे काम करना मुश्किल रहेगा ही। सो ये तो स्वाभाविक बात है। तो आपको नए ग्राहक स्कूल के बाहर ढूंढने पड़ेंगे और या स्कूल के जो यहाँ के जो माँ बाप हैं, अगर आप किसी तरह उनकी मदद कर सकते हैं कि भाई कैसे आप 1000-2000 रुपये महीना ज्यादा कमा सकते हो, वो लोग क्या काम करते हैं उसको समझ के और उनको कोई रेफरेंस दे के या किस, तो फिर उनसे ये बात की जा सकती है कि ये ज्यादा कमाया हुआ जो पैसा है, जो आमदनी बढ़ेगी तो वो आप आपके बेटे पे या बेटी पे उसको पहले उपयोग कीजिए, उनको प्रोटीन देने में, उनको बाकी विटामिन मिनरल देने में। तो इस तरह से बात की जा सकती है। स्टाफ हमारे हैं सर, और स्टाफ के बीच में मान के चलिए कि 200-300 स्टाफ के बीच में मैं काम करता हूँ। वो चूंकि मीटिंग वगैरह लेनी होती है डिपार्टमेंटल भी, तो उनमें 10 ऐसे हैं कि जो रेगुलर यूज करते हैं न्यूट्रिशन का। एक हमारी ही उम्र की महिला, लगभग 50 साल की एक शिक्षिका है बगल में, जिनके घुटने में पिछले समय से दर्द हुआ कर रहा था सर। मैं उन्हें ये दे रहा हूँ सर बीजे, और न्यूट्रिशन का बायो एज उन्हें पहले खिला दिया था। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो शिक्षक हैं ये तो इनकी तो आमदनी ज्यादा होगी सबकी। जी जी जी। ये तो अफोर्ड कर सकते हैं। तो 300 लोग कहाँ पे, आप एग्जैक्टली कहाँ पे रहते हैं आपने बताया? सर मैं गया जिले में हूँ सर, बिहार के गया जिले में। और हमारा थोड़ा देहाती एरिया है, वो कंट्री साइड एरिया। हम नालंदा और नवादा और गया के बॉर्डर पर है। राजगिरी एक जगह है सर, फेमस जगह है राजगिर। तो उसी के निकट में है, 10-15 किलोमीटर के रेंज में। लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हर जगह पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे पिछड़े एरिया में भी, जिनके पास, कुछ लोग तो होते हैं ना जिनके पास पैसा होता है, वो धनी किसान हो सकते हैं, कोई ऑफिसर हो सकते हैं, कोई जिनकी कोई पुरखों की अर्जित की हुई संपत्ति है और वो कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे लोगों को आपको ढूंढना पड़ेगा और वहां तक हमें जाना पड़ेगा, है ना। इस बात को हम ध्यान में रखें। और क्योंकि बिजनेस अगर करना है तो कोई ना कोई मार्ग तो निकलेगा, हम सोचेंगे तो मार्ग डेफिनेटली निकलेगा। जी बिल्कुल सर, है ना। चलिए धन्यवाद, थैंक यू। वकील प्रसाद गुप्ता जी आप आइए। कल भी आपने हाथ खड़ा किया था लेकिन आपसे बात हो नहीं पाई थी। अनम्यूट कर लीजिए सबसे। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है आवाज, बोलिए। हाँ सर, मैं कहा था, मैं तो 2 आईडी पे, मेरे अपने और मिसेज दोनों आईडी पे मैं एडवांस न्यूट्रिशन कोर्स कर रहा हूँ। मिसेज का तो हो गया कि सर्टिफिकेट भी आ गया है। मैं अपना नहीं कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ सर। क्या अपना डिपार्टमेंटल को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं ऐसा कुछ कोर्स कर रहा हूँ? देखिए, अगर आप कोई नई चीज सीख रहे हैं उसके लिए तो किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है ना। इन्फॉर्म करने की जरूरत कहाँ पे है? अगर आप ऐसा कोई भी काम करेंगे, जो आप जो नौकरी अभी कर रहे हैं जिस डिपार्टमेंट की,
उसके उसमें व्यवधान डालता हो या उसके अगेंस्ट हो, जी तब फिर वो काम नहीं करना चाहिए। आप कौन से विभाग में हैं? सर, मैं सेंट्रल रेलवे में काम करता हूँ। ठीक है, अभी रेलवे तो न्यूट्रिशन आज भी नहीं लॉन्च करेगी, 50 साल बाद भी नहीं करेगी। जी रेलवे तो न्यूट्रिशन के फील्ड में नहीं आएगी ना, जी नहीं। तो फिर कॉन्फ्लिक्ट का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मान लीजिए आप कोई ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बनाती है, जी और आप किसी दूसरी कंपनी का बेच रहे हैं, तब तो प्रश्न आता है कि भाई ये गलत बात है, और वास्तव में वो गलत रहेगा, क्योंकि हम यहाँ सबसे पहले सिखा रहे हैं कि हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए। तो ये तो नीयत गलत हो जाएगी कि हम एक कंपनी में काम करते हैं लेकिन दूसरे का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। जी। वैसी तो परिस्थिति आपकी है ही नहीं। आपकी वैसी परिस्थिति का सेंट्रल लेवल में आप क्या करते हैं? सिग्नलिंग डिपार्टमेंट में एमसीएम है। सिग्नलिंग डिपार्टमेंट में है। तो जब तक आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जहाँ पे आपकी नौकरी और उस काम में कॉन्फ्लिक्ट हो, तब तक आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। कहाँ पे रहते हैं आप? मुंबई। अच्छा, सेंट्रल मतलब भायखला में पोस्टेड है? नहीं सर, विक्रोली में, और रहने को टिटवाला है। रहने को टिटवाला। आपके पास तो जबरदस्त मार्केट है, आप तो भारत के सबसे बड़े मार्केट में रहते हैं। जी सर। पोस्टेड विक्रोली में है और टिटवाला, मतलब 2-1.5 घंटा, 2.25 घंटा लगता होगा आने जाने में। हाँ, 1 घंटा आने की रखती, 45 मिनट 1 घंटा ऐसा है। अच्छा, फास्ट लोकल में जल्दी आ जाते हैं। जी जी। क्योंकि टिटवाला तो कल्याण से कितना आगे हो? कल्याण से 15 मिनट लगता है, 13 मिनट 14 मिनट ऐसा है। तो 1 सवा सर घंटा। एक्चुअली हुआ क्या था कि जैसे मेरा मैसेज का तो आईडी बहुत पुराना है, मैं उसी पर काम कर, मैं अपने जॉब गवर्नमेंट जॉब होने का मैं अपना आईडी बना नहीं रहा था। बाद में जब मैं कोर्स ज्वाइन किया मिसेज के नाम पे, तो मिसेज कह रही कि मैं नहीं करूंगी। फिर मैं समझ गया कि ये करेगी नहीं। बाद में फिर मैंने नहीं आनंद नहीं, पर फार्मा में उसका अपना उसका आईडी उपाय बनाया, है। और फिर मैं अपना भी उसका कोर्स ज्वाइन कर लिया। उसका उपाय है, आप नाम आपका हो सकता है, आईडी उनका हो सकता है, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप कोर्स आपके नाम से कर सकते हैं और आईडी उनका रख सकते हैं, सर्टिफिकेट आपके नाम से ही मिलेगा। नहीं, लेकिन जब अब तो उसमें सर उनका वो बाद में राजी हो गए। बाद में एग्जाम भी दी, वो पढ़ाई भी की और आपने एग्जाम कहा भी दे दी। हम्म। वो क्लियर हो गया, उनका रिजल्ट क्लियर हो गया है। मैं अपना क्लियर नहीं कर रहा हूँ कि वो। अब 2 घर में 2 न्यूट्रिशनल काउंसलर हो गए आपके यहाँ, हो जी जी जाएंगे। जी। अच्छी बात है। तो उनको बोलिए वो टिटवाला में काम करें, आप विक्रम में काम कीजिए, सब नहीं, जगह काम कीजिए। अब थोड़ी कोऑपरेट कर रही है, पहले तो कोऑपरेट नहीं करती थी, अब थोड़ा कोऑपरेट कर रही है। ये अगर कोर्स उन्होंने किया है और पास किया है तो कुछ फर्क तो पड़ेगा। जी जी जी, पड़ा इसका पड़ा। कि यहाँ पे जो बात की गई है और जिस तरह से दिखाया गया है, ये लोगों को अच्छा लगेगा। लोगों को लगेगा कि ये वास्तव में मदद करना अच्छी बात है। और क्योंकि बेचना जो है ना, वो एक निगेटिव शब्द हम लोग मान लेते हैं कि आदमी जब बेचता है या बेचने वाला व्यक्ति जो है वो एक इज्जत वाला काम नहीं कर रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया की कोई बिजनेस, मुझे बताइए, अगर सेंट्रल रेलवे में लोगों ने टिकट बुक करना बंद कर दिए तो सेंट्रल रेलवे चलेगी क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। टिकट खरीदते हैं तब रेवेन्यू आता है ना। अभी आपने 3 दिन पहले सुना होगा, माननीय वैष्णव साहब ने, जो रेल मंत्री है, बताया कि भाई अभी है ना, सीनियर सिटीजन्स को कंसेशन नहीं दिया जा सकता क्योंकि अभी भी लॉस है। जी जी क्योंकि जितना खर्च रेलवे कर रही है उतनी आमदनी नहीं हो पा रही है। जी तो इसलिए बेचना तो पड़ता ही है। रेलवे को भी बेचने की आवश्यकता है। ऑफ कोर्स उनका बेचने का और बताने का तरीका अलग रहेगा। आप जी लोग कोशिश ये करेंगे कि मुंबई की लोकल में कम से कम लोग बिना टिकट चढ़े। लोग टिकट लेके चलेंगे तो रेलवे को ऑफ कोर्स टिकट लेना है या नहीं, रेलवे के लिए माल बिकने के बराबर है। जी जी जब कोई व्यक्ति टिकट लेता है तो रेलवे का सेल होता है। जी तो सब कोशिश करते हैं कि भाई कम से कम लोग बिना टिकट चढ़ें, बिना टिकट ट्रैवल करें। तो सेलिंग तो हर
बिजनेस में रहने वाली। बिना सेल किए कोई बिजनेस चल नहीं सकता दुनिया में। और ये बात अगर ठीक है। आपको और आपकी श्रीमती जी को भी अच्छी लगी और वो कोऑपरेट करने लगी है, तो आपके लिए तो एक कोर्स का अलग ही फायदा हो गया। हाँ मैं सर, वो पहले तो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करती ही नहीं थी, बाद में कैसे कैसे मैंने उनका नोट्स में खुद बनाया, फिर नोट्स बना के दिया, फिर सुनी तो जाकर के वो क्लियर हुआ, तो राजी भी हो गया, कम भी करती है। बहुत बढ़िया। तो आपने इतनी मेहनत की स्वयं के लिए भी और उनके लिए भी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप दोनों, आपने कहा दोनों आईडीज पे आप काम करते हैं, बहुत अच्छी बात। हाँ मैं अपना भी खुद का बना लिया और उनका भी करा दिया, दोनों दो आईडी। ठीक, बहुत बढ़िया। उनका शुभ नाम क्या है, आपकी श्रीमती जी का? जी सर। आपकी श्रीमती जी का शुभ नाम क्या है? कुमारी प्रियंका गुप्ता। चलिए, तो संपर्क में रहिए सर। कोई प्रश्न, कोई दिक्कत आती है कोर्स कर मतलब बिजनेस में, तो डेफिनेटली पूछिए। और सेशन जब आप अटेंड कर सकते हैं, अभी भी दिख रहा है आप शायद ऑफिस में हैं और ऑफिस से अटेंड कर रहे हैं, जी जी जी, अभी मैं ऑफिस में हूँ, नाइट चल रही है। क्योंकि ड्यूटी आप लोगों की तो 8-8 घंटे वाली ड्यूटी होती होगी ना? 8 होती है, जी जी 12? जी, नहीं 8 होती है, 8 होती है। तो मुंबई रात, में 8 चलती है, मुंबई के बाहर 12 चलता है। अच्छा, तो रात को आप आए होंगे 12 बजे और अभी 8 बजे तक हैं, ऐसा कुछ है? जी 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 जी। चलिए, घर जाके सोने का वक्त हो जाएगा थोड़ी देर में आपका। जी रात भर काम किया सर, है। ठीक है बोलिए। सर। मैं एग्जाम, मेरे को प्रॉब्लम वही चीज का डाउट हो रहा था, क्या मैं डिपार्टमेंट में कोई फॉर्म करके एग्जाम एग्जाम देने के में रिजल्ट। कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक सर। एग्जाम का डिपार्टमेंट से कुछ ले, जैसे मैंने आपको बताया, एग्जाम से डिपार्टमेंट का लेना देना नहीं है। हाँ, अगर आप ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं जिससे आप जो सेंट्रल रेलवे में करते हैं उसमें अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, उस चीज में कोई व्यवधान है, कुछ गलत कर रहे हैं आपकी नौकरी के अगेंस्ट, तो वैसा काम नहीं करना। ठीक सर। कहने का मतलब है कि आप किसी और सिग्नलिंग कंपनी के कंसल्टेंट नहीं हो सकते। जी जी आप अगर सिग्नलिंग डिपार्टमेंट में हैं और मान लीजिए कोई कंपनी है जो सिग्नलिंग के इंस्ट्रूमेंट बनाती है या सिग्नलिंग किसी और एस्पेक्ट पे काम करती है, और उनके साथ आप काम करने लग जाएं, वो अनैतिक रहेगा, वो गलत रहेगा, जी। है ना? वो नहीं करना है, क्योंकि जहां से हमें पैसा मिलता है ना, जिसके कारण हमारा घर चलता है, उसके साथ एक हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि उनके साथ कुछ भी गलत व्यवहार हमने नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के बारे में बात करके ऐसा आप कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत। ठीक एग्जाम सर। पास करने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अभी कितने वर्ष हैं आपको रिटायर होने में? अभी 8 बरस है सर। हाँ, नहीं नहीं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो आप कर रहे हैं उसका सेंट्रल रेलवे से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए। जी मेरे को सर डाउट ये हो रहा था कि मैं जिसको एडवाइस करने जाऊं, वो कहीं मेरे आईडी वगैरह मांगे, कुछ सर्टिफिकेट मांगे, तो मैं दिखाऊं तो कहीं कोई अगेंस्ट में नहीं चले जाए कि वो जॉब के अगेंस्ट उसमें में। देखिए, उसका उसका तरीका ये है कि जिससे भी आप बात करें, उनको बताएं कि यार ये मेरा एक एडिशनल काम है जो कि एज मैंने सीखा है इसको, और मैं लोगों की मदद करने के लिए कर रहा हूँ। जी और मेरे डिपार्टमेंट, और मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि जहाँ मैं काम करता हूँ उसका और इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, आपस में कोई लेना देना नहीं, जी इसलिए मैं काम करता हूँ अपनी खुशी के लिए और बाकी ग्राहकों की मदद करने के लिए। और अगर आपको इतना ही होता है तो आप एक काम और कर सकते हैं कि ऑफिशियली जो सेलिंग करते हैं वो सिर्फ अपनी श्रीमती जी के आईडी पे करें, तो फिर अभी मैं यही कर, हाँ वही करता हूँ, अपना आईडी पे नहीं कर रहा हूँ। उसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, कहीं पे भी हम कुछ गलत नहीं कर रहे। ऐसे मैंने आपको कहा, गलत तब होगा जब हम ऐसा कोई भी काम करेंगे जो इंडियन रेलवे के अगेंस्ट होगा, तो फिर वो काम हमें नहीं करना है, वो नहीं। जी और सबसे अच्छी बात क्या है, ये प्रश्न आपके मन में आया, इसका मतलब है आपकी नीयत साफ है।
इस दुनिया में सैकड़ों लोग होंगे जिनके मन में ये प्रश्न ही नहीं आएगा कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ या क्या मैं ये गलत कर रहा हूँ इस तरह करके, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी अगर आपको ये दिक्कत है कि कोई कंप्लेंट कर देगा मेरे बॉस से कि ये देखिए ये एडिशनली ये काम कर रहे हैं, तो दो बातें हैं। एक तो आपकी 8 घंटे की ड्यूटी होने के बाद आप जो करते हैं वो आपका पर्सनल चॉइस है। जी और दूसरी बात जो मैंने 3-4 बार ऑलरेडी रिपीट कर दी कि आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जिससे रेलवे को नुकसान हो। जी हाँ, अगर आप आपके 8 घंटे की मीटिंग के दौरान लोगों से कर रहे हैं कोई भी काम, तो फिर उसमें उस लोगों को स्वाभाविक है वो लग सकता है। जैसे अभी आज ये सेशन आप अटेंड कर रहे हैं ऑफिस में रहते हुए, इसको अपन अवॉइड करें। इसकी बजाय जब शाम को सेशन होता है और जब आप ड्यूटी पे ना हो जी तब आप वो वाला सेशन अटेंड करें, क्योंकि आपकी तो शिफ्ट ड्यूटी बार बार चेंज होती होगी। हाँ सर हाँ। तो सेशन तो एक हाथ कभी सुबह होता है कभी शाम को होता है, दोनों दिन तो आपकी ड्यूटी एक हफ्ते में बदलती है। ड्यूटी कितनी बदलती है? हाँ सप्ताह में बदलती है। तो इतना ही आप करें, जैसे आपने आज अटेंड कर लिया कोई बात नहीं, पर जब आप ड्यूटी पे हैं उस समय सेशन अटेंड मत करिए, और जब आप फ्री हैं घर पे तो अटेंड करिए, बस फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं। ठीक सर। थैंक यू। गोपीनाथ देवनाथ जी आप आइए। थैंक यू सर। मैंने एग्जाम दिया है तो 82 मार्क्स आया है। बहुत बढ़िया, तो पास हो गए आप एग्जाम। जी सर। और मैं जब से कोर्स मैंने ज्वाइन किया है, इसमें जो सेलिंग की जो पार्ट है, जब मैंने उनको सही तरह से फॉलो करने के बाद मेरी सेलिंग भी लगातार हो रहा है, और राइडर जो है वो सर्टिफिकेट भी मिला है। तो इसमें शायद कोई इसमें आवाज में कोई प्रॉब्लम रहा है। 1 मिनट आप, मैं आपको म्यूट करता हूँ, फिर से अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कर तो शायद ही कहीं और से आ रहा है। 1 मिनट। ये जो हाँ, अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, आप बोल सकते। तो कहाँ रहते हैं आप? जी मैं नदिया डिस्ट्रिक्ट नवद्वीप, जो मायापुर होता है ना इस्कन, उसमें उसी में ये वही इलाका में मैं रहता हूँ, नवद्वीप, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। और मैंने एनसीसी कोर्स ज्वाइन किया, फिर इस कोर्स के जरा मैंने जो सीखा है वो जैसे 3, 15, 27 ये जो आपने जो सेलिंग पार्ट में बताए थे, तो इसको जब मैंने फॉलो किया तो मेरा रेगुलरिटी जो है कस्टमर की वो बहुत अच्छा मेंटेन हो रहा है। बहुत बढ़िया। दूसरा है कि आपके जो सेलिंग के पार्ट है, मैं बहुत बार जब भी मैं कोई भी कस्टमर के जाता हूँ फिर एक बार देख ही लेता हूँ, उसमें क्या होता है मेरा कोई भूल नहीं होता और सही तरह से जा रहा हूँ। लेकिन मेरा यहाँ का जो माहौल है, तो माहौल के मेरे सेलिंग की जो नियम है उससे थोड़ा नहीं मिलता, फिर भी मैं पार्ट कर लिया। जैसे 6 मंथ मैं एक कस्टमर के साथ जुड़ के रख सकता हूँ। वो लोग जैसे लॉन्ग टाइम नहीं पाता हो तो कोई बात नहीं, एक को 6 मंथ दिया, फिर दूसरों को पकड़ा, उसको 6 मंथ, ऐसे करके मैं राउंड कर रहा हूँ। और दूसरा है मैं राइडर जो है वो सर्टिफिकेट हमें मिला है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने को और क्या करना है सर? आप काम क्या करते हैं वैसे? बेसिक काम? मैं बेसिक काम किया है, मैं इस्कॉन जो टेम्पल है ना
उसमें एक काम करता हूँ, उसमें 10 घंटा हमारा चला जाता है। ओके। और वहाँ क्या काम करते हैं आप? वहाँ पर मैं स्टाफ मेंटेनेंस जो है, वो जहाँ पर गेस्ट हाउस है और किचन है, जहाँ पर तो गेस्ट हाउस और किचन का जितना भी स्टाफ है मैं मेंटेन करता हूँ। तो ये जो आप करते हैं 10 घंटे के बाद, ड्यूटी होने के बाद, इन्हीं साथियों से बात की जा सकती है। वहाँ पे कई तरह के और लोग आते होंगे, उनसे आप बात कर सकते हैं कि आप एक न्यूट्रिशन काउंसलर के रूप में काम कर रहे हैं और आपको, और इस तरह से आप सीख रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और अभी तो आपने एग्जाम पास कर लिया है, तो आपके लिए और एग्जाम पास कर लिया ना आपने, अभी बताया। हाँ, काल मैंने परीक्षा दिया, 82 मार्क्स आया है। बहुत बढ़िया। तो अब इसको, और जो सीख रहे हैं उसको उपयोग कीजिए रोज, और बिजनेस बढ़ाइए अपने। और कोई चैलेंज है तो आप सेशन में यहाँ आ सकते हैं और पूछ सकते हैं, है ना? जी, मैं आपके साथ हर टाइम जुड़ा रहता हूँ। दिल्ली में मैं गया था यूनिवर्सिटी, उसमें देखा मैंने, तो उससे बहुत पावर लेके आया हूँ। और मेरे को तो अभी एक ही तमन्ना है कि आपके साथ फेस टू फेस मिलो। तो उसके लिए जो करना है, ऐसे तो नहीं मिल सकते, तो कर्म से ही मिल सकते। वही कर्म के ऊपर ज्यादा फोकस दे रहा हूँ। और मेरा जो दिल है वो जब ये जो 10 घंटा का जो मेरा बेरी है ना, मेरे पार में बंधा है, इससे मैं मुक्ति पाना चाहता हूँ, इसलिए आरसीएम में आया हूँ। और गुरुदेव की जो सेशन है उसमें लगातार जुड़े रहता हूँ। गुरुदेव जो बताता है, अभी रॉयलिटी का जो नारा दिया है उसमें काम हो रहा है। देखिए, तो आप लोगों आसान का है। आशीर्वाद है। अगर अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि जो तनख्वाह आपको मिलती है इस्कॉन से और जिससे घर चलता है, वो आमदनी अगर हम सेलिंग से कमा पाए तो फिर आप वो निर्णय ले पाएंगे, है ना? फिर आपको हर सेशन में आप यही बात बोलता है, वही उसमें ही मैं गौर कर रहा हूँ कि सेलिंग बढ़ाना है। तो उसमें लिए जो करना है, लेकिन माहौल थोड़ा खराब है यहाँ का, लोकेशन का, फिर भी देखिए, और भी ज्यादा काम कर रहा हूँ। ये गोपीनाथ जी, एक बात ध्यान रखिए कि माहौल कभी भी हमेशा अनुकूल नहीं रहेगा, है ना? दुनिया में आइडियल सिचुएशन जो है ना बिजनेस करने की, वो नहीं मिलने वाली है। लेकिन जो है उसमें से हम बेहतरीन काम कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। अच्छा, इस्कॉन ऐसी जगह है जहाँ पे धनी लोग भी आते हैं। जो आते हैं मंदिर में, वो बड़े लोग भी होते हैं, उनके पास पैसा भी है, निर्णय करने की क्षमता भी है। और तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपकी 10 घंटे की ड्यूटी होने के बाद आप लोगों से बात कर सकते हैं। अपनी ड्यूटी होने के बाद तो आप बात कर ही सकते हैं, उसमें तो कुछ गलत नहीं। तो वही कर रहा हूँ। आने वाले जो उन लोगों का एक लिस्ट, उन लोगों का जिससे मैं मिलता हूँ, जैसे आपका वो जो कस्टमर का जो C5 C1 to C5 बनाना है। C5 और C1, वो जो लिस्ट मैंने बनाया है, फिर उन लोगों को साथ रिलेशन अच्छी कर रहा हूँ। और अभी थोड़ा थोड़ा सेलिंग भी आ रहा है। तो आप जो कब ज्यादा में बदल जाएगा मालूम भी नहीं पड़ेगा। जी क्या होता आप है, लोगों का, शुरुआत आप थोड़ी लोग थोड़ी। हम जैसे आदमी के लिए आप लोग जो कर रहे हैं, जैसे TC सर, BC सर, आप, मैंने वो दिल से फीलिंग्स किया है कि वो अभी जो गुरु की तरह, एक गुरु की तरह, एक बच्चे की तरह आप लोग जितना ख्याल रख रहे हैं हर मोटिवेशन में। और इसलिए मैं बहुत अनुप्रेरित हूँ, और आप लोगों को दिल से बधाई कि मैं धन्यवाद देता हूँ कि तो जन्म तो आपका बड़प्पन है। देखिए, हम तो सभी के लिए कर रहे हैं। कुछ साथी आपके जैसे होते हैं जो सीखने की तमन्ना रखते हैं, जो इच्छा रखते हैं आगे बढ़ने की, और आगे बढ़ने की के लिए मेहनत करना चाहते हैं। देखिए, आगे तो हर कोई बढ़ना चाहता है दुनिया में। अगर आप अभी यहाँ पे हम 190 लोग हैं, अगर एक प्रश्न पूछा जाए कि कौन सफल होना चाहता है, हर कोई हाथ खड़ा करेगा। प्रश्न ये है, उस सफल होने के लिए मेहनत करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? तो गोपीनाथ जी, आपको मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और कोई भी अगर दिक्कत और चैलेंज है तो यहाँ पे आप डेफिनेटली पूछिए, आपको उसका समाधान मिलेगा।
ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। रही मुझसे मिलने की बात, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है तो कभी ना कभी मुलाकात हो ही जाएगी। भीलवाड़ा का जो नारा है उसमें मैंने पार्टिसिपेट कर लिया, मेरा को तो मैं हो गया भीलवाड़ा सब। में रहूंगा 3 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक मैं भीलवाड़ा में ही हूँ, तो मुलाकात। तो ये जो 18 तारीख का जो है उसमें हम लोग का वेस्ट बंगाल से कोई ट्रेन नहीं है, मैं टिकट नहीं मिला, तो गुरुदेव ने तो रास्ता दे ही दिया, बाद में हो जाएगा। चलिए मिलते हैं, थैंक यू। चितरंजन जी आप आइए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा चार्ज ऑलवेज न्यूट्री चार्ज सर। सर न्यूट्रिशन के बारे में ज्यादातर सेल करता हूँ सर, तो बहुत लोग बोलते हैं सर कि मैं स्वस्थ हूँ तो आपका न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्यों लूं। तो इसके जगह मैं बोलता हूँ सर कि ये स्वस्थ रहने के लिए हम न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देते हैं सर। ज्यादातर बोलता है हम भोजन खा रहे हैं, अच्छा चीज ले रहे हैं। मैं बोला जो आप भोजन करते हैं सर उसमें से आपको 3 चीज मिलता है सर। आपको अगर भूख लगता है तो आप कार्बोहाइड्रेट ले लेते हो सर, अगर आपको पानी का जरूरत पड़ता है तो आपको पानी ले लेते हो सर, फैट मिल जाता है। लेकिन हम लोगों को स्वस्थ रहने के लिए 4 चीज बहुत मायने होता है सर, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। ये चीज हम लोग को भोजन के साथ नहीं मिल पाता है सर, इसलिए हम लोगों को फूड सप्लीमेंट द्वारा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने की हम लोग सलाह देते हैं सर। तो लोग बोलते हैं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है, हम लोग तो पहले से खाना खाते रहे हैं फिर भी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता है। मतलब दिक्कत होएगा सर, जब धीरे धीरे शरीर में जब प्रोटीन की कमी होगा, मसल्स की कमी होगा, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे सर, तो वो बताएगा आपके शरीर में प्रोटीन की जब कमी आप है। ये बताते हैं तो क्या होता है, तो लोग उसमें बोलता है सर कि आपका प्रोडक्ट कैसे ले, इस तरह तो हम लोग को होता नहीं है सर, जब होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। बोले इसके वजह से मैं आपको दे रहा हूँ स्वस्थ रहने के लिए, लाइफ टाइम रहने के लिए। तो लोग कभी कभी इग्नोर करते हैं सर ये उसको। अगर आपने जो अभी बात की ना मसल्स की और प्रोटीन, एक नया मॉड्यूल अपलोड हुआ है प्रोटीन के बारे में, व्हाई एंड हाउ ऑफ प्रोटीन, वो आप देखिए, 8 मिनट का है, और उससे आपको मतलब आप आपके ग्राहकों को भी दिखा पाएंगे और आप स्वयं उससे सीख सकते हैं, और बहुत आसान हो जाएगा लोगों से बात करना प्रोटीन के बारे में। आपने प्रश्न पूछा इसलिए मैं बता देता हूँ, ये वाली जो आपने बात की, प्रोटीन की डिफिशियंसी भारत में कम से कम 80% लोगों को है, लोग पता ही नहीं है, क्योंकि मसल्स का जो भोजन है वो प्रोटीन है। यस सर। और अगर हम नहीं लेंगे तो, जैसे आज ही सुबह एक सेशन में ये बात हो रही थी कि सबसे ज्यादा मेहनत कौन करते हैं, जो मजदूर होते हैं, जो रोज जो कहीं बिल्डिंग बन रही है वहां काम कर रहे हैं, भारी भारी चीजें उठा के इधर से उधर ले जा रहे हैं, वैसे मजदूर सबसे ज्यादा शारीरिक मेहनत करते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, उनके खाने में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं, प्रोटीन नहीं होता है। तो इवन 35-40 साल के भी आप मजदूर को देखेंगे तो उसकी जो मसल्स है ना, यहाँ से ऐसे लटकने लगती है। यस सर। क्योंकि प्रोटीन न खाने के कारण मसल्स को भोजन नहीं मिल रहा है, तो मसल्स कमजोर हो जाती है। तो 30 साल के बाद सर हम लोग का मसल 1% तो हानि होना चालू हो जाता है सर। इसको मेंटेन रखने के लिए हम लोग ये समझ में आ रहा है कि आपने कोर्स को देखा भी है ठीक से और नोट्स भी बनाए हैं, क्योंकि ये बात अगर आप बता पा रहे हैं कि मसल की हानि 1% प्रति वर्ष होना शुरू हो जाती है, बहुत अच्छी बात। कहाँ रहते हैं आप चित्रन जी? सर मैं गाड़ी चलाता हूँ सर, पार्ट टाइम इसको करता हूँ। मुंबई तो गुजरात से लगभग 14 साल हो गया सर। रहते कहाँ पे, गुजरात में या मुंबई में? मुंबई में पहले 10-12 साल रहते थे, वहां से भी इधर गुजरात तरफ है, यानी मुंबई गुजरात हम लोग चलते हैं सर। रूम उधर ही है मुंबई में ही। हाँ, तो आपके लिए जो है, ये जिन ढाबों पे आप रुकते हैं उनके मालिक लोग आपके ग्राहक हो सकते हैं। हाँ सर, बॉडी स्कैनर भी साथ में आपको रखता हूँ चलने सर। वाले बॉडी स्कैनर से स्कैनिंग करता हूँ, रिपोर्ट भी बता देता हूँ। उसको लगता है सर आपको नॉलेज अच्छा है तो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट का अपने पास कार्ड भी है सर, वो भी दिखा देता हूँ। तो सामने वाला को भी कॉन्फिडेंस होता है सर, तो वो सीखा होगा, कहीं जानकारी वैसे होगा। जब अच्छी नीयत से, मदद करने की नीयत से काम करेंगे ना, तो कॉन्फिडेंस आएगा ही, पक्का आएगा। और लोगों को, और बस हमें तो ठीक से अपना काम करना है, ईमानदारी से अपना रोल प्ले करना है, लोगों को बताना है क्यों जरूरी है
कोई लेगा कोई नहीं लेगा, वही दुनिया। चलिए बॉडी स्कैनर रखा सर, उससे हेल्प बहुत मिलता है सर। किसी को रिपोर्ट अगर चेक करके बता देता हूँ तो पता है कि उसको अभी बात बॉडी स्कैनर है जाता आपके पास, अभी कई साथियों के पास बॉडी स्कैनर नहीं है, तो है तो उसका पूरा उपयोग कीजिए। यस सर। बहुत बहुत बधाई आपको। एग्जाम कब देने वाले, कितना देख लिया है कोर्स आपने? कोर्स मेरा कंप्लीट हो गया सर। अभी वही सिर्फ इसको रजिस्टर कैसे करना होता है, अप्लाई कैसे, वो चीज पता नहीं है सर। नहीं वो तो आसान है बहुत, वो यहाँ रोज बताया जाता है आपको। यहाँ नरेंद्र जी चैट में लिखते ही हैं, आप देख लीजिए। और अगर आप एक्सपर्टिफाई ऐप में जाएंगे और नोटिफिकेशंस में जाएंगे, बेल आइकॉन पे क्लिक करेंगे, आपको। ठीक है सर, परीक्षा लिखूंगा पूरा, तो कंप्लीट कर लिया, नोट्स भी बना लिया हूँ सर पूरा। बहुत अच्छी बात। नोट बनाइए तो आप परीक्षा भी लिख सकते हैं और काम को आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। चलिए, थैंक यू सर। आइए अन्नपूर्णा जी, ऐसे तो आपसे कल बात हुई थी, पर फिर उसके बाद आपसे पहले बात करते हैं और रामजी लाल जी से भी बात करते हैं। सर मेरा छोटा क्वेश्चन है सर, बहुत सारे बात नहीं। ये जो ब्राउन राइस बोलते हैं उसको, वो क्या अलग चावल है या मेरे को अलग समझ होता है वैसे, इस सेशन के लिमिट के बाहर है, इसलिए बहुत डिटेल में मैं बात नहीं नहीं करता। जानती, वो बाहर है लेकिन बट वो अलग होता है, वो पॉलिश नहीं होता ब्राउन राइस जो है, और वो सेहत के लिए बेटर होता है, अच्छा होता है। जो पॉलिश किए हुए चावल है उससे बेटर होता है। सर तो ब्राउन एक राइस तो मैं समझता था कि जो धान को पकाते हैं और उसके बाद जो चावल निकलता है उसी को बोलते हैं, या नहीं, ये फैक्ट्री में पॉलिश भी किया जाता है राइस को। राइस मिल्स होती हैं जहाँ पे जो चावल खेत से आते हैं उनको थोड़ा प्रोसेस किया जाता है, तो ये चावल प्रोसेस नहीं होता है उतना, इसलिए इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर है नॉर्मल राइस से। ठीक है। और इसके बारे में किसी न्यूट्रीचैट के सेशन में विस्तार में बात करेंगे। यहाँ पे इस प्रश्न का मैं इतना ही उत्तर देना चाहूँगा। ठीक है सर, इतना ही सही है। ओके, रामजी लाल जी आप आइए। ग्रेट मॉर्निंग सर, मेरे पास नमस्कार सर। और मेरी आवाज पहुंच रही सर आप तक? जी बिल्कुल पहुंच रही। हाँ सर, मैं निवेदन है कि मेरा, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, फादर के नाम से आईडी है और मैं आयुर्वेद कंपाउंडर हूँ। मेरी जो लिस्ट है सर वो 3000 प्लस की है, जिसमें 500 रिलेटिव्स है और 2500 प्लस जो है वो अननोन पर्सन है। और मैं आयुर्वेद डिपार्टमेंट कंपाउंडर हूँ, तो वहाँ पेशेंट्स जो आते हैं उनसे रिलेशन बना के मैंने लिस्ट नाम नंबर लिए हुए हैं। लेकिन मुझे एजुकेशन सर ये है कि मैं जिस जहाँ डिपार्टमेंट में सर्विस करता हूँ तो वहाँ इंचार्ज वगैरह उनको ये तो पता है कि आरसीएम का इनके परिवार में लोग काम कर रहे हैं, सामान यूज कर रहे हैं उसका। इवन मैं चाय भी वहाँ आरसीएम की ले जाकर देता हूँ। और मैं जो न्यूट्रिशन वाले लोगों से बातचीत करूँ, मेरा एजुकेशन ये है सर कि मैं उन लोगों से किस तरह से बात करूँ, कि मुझे एक डर थोड़ा सा ये रहता है कि मेरे इंचार्ज तक वो ये नहीं पहुंचा दे बात को, भाई ये हमारे अपने न्यूट्रिशन बेचते हैं, या मैं उनको यदि मान पर्सनली मिलकर सजेस्ट करूँ तो कहीं दोबारा वो दवाई लेने जाए वो ये नहीं कहे इंचार्ज से कि सर ये भी इस काम को नथलाल जी करते हैं, या हमारे लिए जो है ये हम रिकमेंड करते हैं, हमारे घर इन्होंने जाके बॉडी स्कैन किया है। तो थोड़ा सा हेजिटेशन को कैसे दूर करूँ सर, कैसे करूँ ताकि नौकरी में दिक्कत नहीं है और उनको हेजिटेशन होता है तो हमें समझने की आवश्यकता है कि अंदर से, दिल के अंदर से ये वाली आवाज क्यों आ रही है, कि कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं। अभी जैसे थोड़ी देर पहले जब वकील प्रसाद गुप्ता जी ने यही प्रश्न पूछा था, तो मैंने उनको स्पष्ट उत्तर दिया कि भाई आप सेंट्रल रेलवे में काम करते हैं, न्यूट्रिशन से आपका कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं। लेकिन अगर आप आयुर्वेदिक विभाग में काम करते हैं और आप, अब उसमें क्या है, दो बातें हैं। देखिए, यूजुअली आपके यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं वो किसी बीमारी को लेके आते हैं। जी सर। क्योंकि बीमार लोग आएंगे आपके पास, स्वस्थ लोग नहीं आएंगे। जी। अब हमारे मोस्टली जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो आयुर्वेदिक नहीं होते हैं। एक दो सप्लीमेंट्स को छोड़ दिया जाए तो आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स नहीं। तो
जो आयुर्वेदिक नहीं है वहां पे तो कोई कॉन्फ्लिक्ट का सवाल नहीं आता है, क्योंकि अगर आप आयुर्वेदिक चीज किसी और की बेचेंगे तो स्वाभाविक है जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं उनको ऐसा लग सकता है कि भाई आप गलत कर रहे हैं। इन मामलों में मेरा सुझाव ये रहेगा कि जी आपके जो अधिकारी हैं, जी जो आपके बॉस हैं, जी सर। उनसे आप थोड़ा रिश्ता बना के और उनसे एक बात समझ लीजिए कि सर मैं ये करना चाहता हूँ मदद करने के हिसाब से। उनसे पूछिए सर आपका गाइडेंस चाहिए कि ये करने से मतलब मुझे करना चाहिए, उचित तो रहेगा, उनसे पूछिए। जी जी अब मान लीजिए उन्होंने, वो तो दो ही जवाब दे सकते हैं, हाँ या ना, या तीसरा ही दे सकते हैं तुम खुद देख लो। तो अगर जी उनका जवाब हाँ रहा, ये रहा कि तुम खुद देख लो, तो फिर आपको वो करना है जो आप करना चाहते हो। अगर जी उन्होंने ना कहा तो ही चैलेंज आएगा। तो ऐसा प्रश्न पूछने का एक नुकसान ये हो सकता है कि वो ना कहें और उसके बाद भी अगर आप कंटिन्यू रखेंगे तो उनको उनकी कही हुई बात को मतलब ये हो जाएगा कि आप उनकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो सर, बीच में माफी चाहता हूँ आपको टोकने के लिए। मैंने सर उनको इंचार्ज को पूछा भी था एक बार क्या वजह से पहले मुझे पता नहीं था कि इस तरह से होता है जो आप आज बता रहे हो। तो मैं पेशेंट आए थे, मैंने चर्चा कर ली थी, जैसे जानवी थेरेपी होती है, पंचकर्म सर थेरेपी। तो बिल्कुल सही। घुटनों में अपना जो मैंने बीजे वगैरह न्यूट्रल बीजे सजेस्ट किया था, उनको बताया था कि सर ये देखो, ये आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट है। तो इंटरनल जब तक आप नहीं लोगे, न्यूट्रिशन का जब तक नहीं लोगे, बेसिक चीज रूट कॉज तक नहीं पहुंचेगी, तब तक पूरा फायदा नहीं मिलेगा। तो आप इसके साथ और भी ये चीजें शुरुआत कर सकते हैं। तो फिर वो बात पूछी कि वो मरीज ने डॉक्टर से ही सजेस्ट कर लिया, सर ये न्यूट्रिशन के बारे में बता रहे थे मेरे को, ये लेने के लिए ये ले लो। तो उन्होंने इंसान ने मेरे को बुलाया और बताया कि ऐसा है, देखो आप ये हॉस्पिटल है, हम ट्रीटमेंट इलाज करते हैं डॉक्टर का, आप यदि करोगे तो डॉक्टर की तौहीन मानी जाती है एक तरह से। तो आप ऐसा ना करें, न्यूट्रिशन की चर्चा यहाँ पे नहीं करें हॉस्पिटल में। तो ये चीज सर हो चुका है। मेरा सुझाव यही रहेगा कि हॉस्पिटल प्रीमाइस में तो हमें ये नहीं ही करना चाहिए, क्योंकि जहां से हमें तनख्वाह मिल रही है उसके प्रति ईमानदार रहना हमारा कर्तव्य है। तो उस समय पे आप ना करें, लेकिन चूंकि आपके पास 3000 लोगों की, अनजान लोगों की लिस्ट है, आपकी ड्यूटी तो 8 या 10 घंटे की रहेगी। जी सर। उसके बाद तो जाके हम लोगों से मिल ही सकते हैं। जी। और तो बाहर सर आप पर्सनल बात जी तो बाहर आप अगर करेंगे तो उसमें वो ज्यादा उचित रहेगा। और वहां पे नौकरी के समय पे मत करिए, ये तो मैं भी कहूंगा, क्योंकि ये जो हमारे सिद्धांत हैं उसमें नहीं फिट बैठेगा कि नौकरी के समय पे हम कोई दूसरा काम करें। वो गलत ही रहेगा, उसको अवॉइड करें, है ना। जी सर, एक काम कर सकता हूँ कि क्या? आप मुझे खुशी क्या है कि आज आप दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये प्रश्न पूछा। मतलब कहीं ना कहीं पे हमारे मन में ये भावना है कि हम सही करें, हम गलत काम जी सर। अवॉइड करना चाहते हैं। तो ये जो नियत है ना, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। हम में कई साथी ऐसे होंगे जो ये कर रहे हैं लेकिन उन्हें महसूस भी नहीं हो रहा है कि हम ये गलत कर रहे हैं। आप अगर पब्लिकली ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो आपके अंदर एक बहुत अच्छा व्यक्ति है, आपकी नीयत साफ है, आप क्लैरिटी चाहते हैं कि भाई मैं सिर ऊंचा करके काम करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग मेरे पे उंगली उठाएं या किसी को लगे कि मैं अपने पद का गलत दुरुपयोग कर रहा हूँ, सब कुछ। तो ये बहुत अच्छा, ये विचार आपके मन में आया, मैं तो उसी से बहुत खुश हूँ, क्योंकि इसका मतलब है कि हम सही दिशा में सोच रहे हैं। सर एक चीज पूछना चाहता हूँ, माफी के साथ समय हो गया सर। मैं जी। जैसे पर्सनल रिलेशन से मैंने बना रखे हैं, मैं उनसे ये कह सकता हूँ कि ड्यूटी टाइम के अलावा बात करके सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, हेल्थ पे कुछ चर्चा करना वो चाहता हूँ। कहिए आप, वो बिल्कुल कहिए। और दूसरी बात क्या है कि चूंकि मैक्सिमम सप्लीमेंट्स जो आप देंगे उसमें कहीं आयुर्वेद का रोल है ही नहीं, तो ऐसा भी नहीं है कि कुछ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होगा। भाई अगर आप कोई दूसरी कंपनी का आयुर्वेदिक उपाय बताएंगे तो वो तो गलत होगा, क्योंकि आप जो उपाय बताने वाले हैं उसमें आयुर्वेद रहने ही नहीं वाला है, तो इसलिए उसमें कुछ गलत नहीं है। और दूसरी बात ये कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ग्राहक ने ठीक होना चाहिए, ग्राहक की तकलीफ, पेशेंट की तकलीफ दूर होनी चाहिए, वो सबसे बड़ा उद्देश्य है ना किसी का भी। सर मैं एक चीज ये कह सकता हूँ कि उनको कि सर आयुर्वेद के 2 उद्देश्य होते हैं,
स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, आरोग्य से विकार प्रश्नम से, मतलब जो स्वस्थ व्यक्ति उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना और बीमार है उसका इलाज करना। तो मैं बीमार का इलाज करना नहीं, वो काम डॉक्टर का है। मैं आप स्वस्थ कैसे रहे, कैसे रह सकते हैं, उसके लिए आपके पास उसके आया बारे हूं। में मैं बात कर सकता हूँ। कहाँ रहते हैं रामजी लाल जी आप? मैं सर अलवर में रहता हूँ, प्रॉपर राजस्थान अलवर में। अलवर शहर है, डिस्ट्रिक्ट रहता है। हाँ हाँ, अलवर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। और बहुत अच्छा हुआ ये आपने प्रश्न पूछा। तो इतना ही करिए, और जब आप ड्यूटी पर रहते हैं उस समय ये बात ना करें, और इतने बड़े अनजान लोगों की लिस्ट है, लोगों से अपॉइंटमेंट लें, घर पे जाएं और बात करें। एक सर मैं अपने विजिटिंग कार्ड बनवा सकता हूँ, इसमें अपने आयुर्वेद उसमें मतलब आयुर्वेद कंपाउंडर और न्यूट्रिशन काउंसलर लिखवा सकता हूँ, AC NC शॉर्ट में। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी नाम के साथ में किसी अनजान व्यक्ति को उनको मरीजों को देने में, कभी घर पे मिलकर देने में। घर पे मिलके देने में तो आप जो भी चाहे लिख के दे सकते हैं। जी जी। वहाँ पे आप सिर्फ न्यूट्रिशन काउंसलर का अलग से भी करके दे सकते हैं, उसमें जी। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस इतना हमें ध्यान रखना है कि हमारी नैतिक मॉरल जिम्मेदारी कि जहाँ हम नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे हम कोई और काम न करें, वहाँ मत कीजिए, है ना? ठीक है सर, ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर, काफी दिन का वो हल्का कर दिया सर आपने। मैं अब उसी तरह से बेचने के भाव से नहीं, मतलब उनको हेल्प के हिसाब से करना चाहता हूँ सर इनको। बहुत आभार सर आपका, मुझे बहुत मैं मोटिवेट हुआ। आज मैंने वीडियो पहली बार ऑन करके आपसे सुना है, क्योंकि मैं खुद सेटिस्फाई नहीं। मैं ये चाह रहा था कि जब तक कोर्स को जैसे आपने पॉइंट टू पॉइंट बताया, जब तक नहीं कर लूँ तब तक मैं सर आपसे बात नहीं करूँ। लेकिन आज मेरे दिल की आवाज आप तक पहुंच गई कि मैं आप जो पूछेंगे मैं बताने को तैयार हूँ। मैं कोर्स कर रहा हूँ, पहले भी किया है और अभी मैं कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉपर जो आप बताए ना उस तरह समय नहीं दे पाया। चलिए अच्छी बात है, लेकिन नोट्स बनाइए रेगुलरली। और जी जी। क्योंकि देखिए, कोर्स की एग्जाम तो एक ही बार होगी, मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन एक्चुअल एग्जाम जिंदगी की है जो रोज होने वाली है। तो जी वो सर। पास करने के लिए हमें ठीक से समझना पड़ेगा, है ना? जी सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू सर, बहुत आभार आपका सर। ठीक है, तो बाकी सभी साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन अटेंड करने के लिए। और कल भी हम सुबह सेशन रखेंगे 7 से 8, क्योंकि कल शाम को सेशन करने में मुझे दिक्कत होने वाली है, कुछ कमिटमेंट्स हैं। तो कल हम सुबह, सोमवार है वैसे, सोमवार शाम को सेशन होता है, लेकिन सोमवार और मंगलवार दोनों दिन हम सेशन सुबह करेंगे। तो मंगलवार तो सुबह होता ही है, सुबह 7 से 8। तो कल भी सुबह 7 बजे हम मिलेंगे और आगे बढ़ेंगे। जिन लोगों के प्रश्नों के आज उत्तर नहीं हो पाए, अर्चना जी, कमलेश जी, कल सुबह हम बात कर सकते हैं। वैसे अर्चना जी से कल बात हुई थी, अभी भी वो खंडवा में ही है, तो कल बात करेंगे। ठीक है।